दोस्तों आज के टाइम में अगर हम सोशल मीडिया पर कोई वीडियो देखते हैं तो उस वीडियो पर हम एकदम से भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन हम लोगों को जो बातें बचपन से स्कूल में बताई जाती हैं हम उस पर हम आज तक भरोसा करते आ रहे हैं। जैसा कि हमें बचपन से ही पढ़ाया जा रहा है कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को हम लोग स्पेस से देख सकते हैं, लेकिन ये सरासर झूठ है। और एक ऐसा झूठ जिस पर आज सब लोग बचपन से ही बहुत ज्यादा भरोसा करते आ रहे हैं वो ये कि पिरामिड को इजिप्ट के मजदूरों ने बनाया था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन्हीं बातों की जो हमें बचपन से बताई गई थी और हमने उन पर भरोसा किया, मगर वो बातें सरासर गलत और झूठी हैं। तो दोस्तों कहीं आप भी तो इन बातों को सच मानते हुए नहीं आ रहे, ये जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नंबर 1 दोस्तों, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि पिरामिड को आखिर कैसे बनाया गया था तो आप लोग यही कहेंगे कि इजिप्ट के पिरामिड को वहां के मजदूरों ने बनाया होगा, लेकिन ये भी सरासर झूठ है। इस पिरामिड को मजदूरों ने नहीं बल्कि इजिप्ट के नागरिकों ने खुद अपनी मेहनत से बनाया है। इन सभी पिरामिड को बनाने में 85 साल का समय लगा, जो कि 2589 बीसी से लेकर 2504 बीसी तक चला था। इजिप्ट के लोगों ने अपनी मेहनत और लगन से इन सभी पिरामिड को आखिरकार बना ही दिया, और ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वो अपने देश के नेशनल आइकन को सभी के सामने लाना चाहते थे और अपने देश के प्रति सम्मान पाना चाहते थे। जिस समय ये पिरामिड बन रहा था उस समय जो लोग बड़े बड़े पत्थर नहीं उठा पा रहे थे, वो लोग जो बड़े बड़े पत्थर उठाते थे उनके लिए खाने पीने की व रहने की और सोने की व्यवस्था करते थे। यानी कि जब ये पिरामिड बन रहा था तो हर एक इंसान ने अपना इसमें बढ़ चढ़ कर योगदान दिया। इस पिरामिड को बनाने के लिए कुछ लोग बड़े बड़े पत्थर ले आते थे तो कुछ लोग उन सभी मजदूरों की देखभाल करते थे, और ये सब ऐसा इसलिए करते थे ताकि अपने देश के नेशनल आइकन को सभी के सामने ला सके। और आखिरकार 50 सालों की मेहनत के बाद इनकी मेहनत रंग लाई और इन्होंने एक बड़ा सा पिरामिड खड़ा कर दिया। और आज इस पिरामिड को देखने के लिए हजारों लाखों की तादाद में टूरिस्ट यहाँ आते जाते रहते हैं। नंबर 2, अब बात करते हैं माइकल जैक्सन के बारे में। माइकल जैक्सन एक सिंगर और डांसर दोनों ही थे। माइकल जैक्सन ने हिप हॉप म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना नेम और फेम दोनों बना लिया था, और ये उस जमाने में सिंगिंग के साथ साथ डांसिंग भी करते थे। जब ये डांस करते थे तो लोग इनके दीवाने हो जाते थे, और जब ये मून वॉक करते थे तो तब पूछो ही मत। आप लोग ये जानते होंगे कि सबसे पहले मून वॉक माइकल जैक्सन ने किया था, लेकिन ये झूठ है। उन्होंने सबसे पहले मून वॉक 1983 में परफॉर्म किया था, लेकिन इस मून वॉक को कैस्पर कैंडिडेट एंड कूली जैक्सन ने सबसे पहले किया था, और इन दोनों ने ही माइकल जैक्सन को मून वॉक सिखाया था। कैस्पर कैंडिडेट एंड कूली जैक्सन ने 1970 में ही इस मून वॉक को परफॉर्म कर दिया था। यानी कि साफ शब्दों में कहा जाए तो जो मून वॉक माइकल जैक्सन 1983 में किए थे, लेकिन उनसे पहले किसी और ने इस मून वॉक को कर दिया था। कैस्पर कैंडिडेट और कूली जैक्सन से भी पहले बिल बैली नामक व्यक्ति ने इस मून वॉक स्टेप को सबसे पहले किया था। ऐसे में ये कह पाना मुश्किल हो जाता है कि आखिर इस मून वॉक को सबसे पहले किसने इन्वेंट किया, लेकिन वो शख्स माइकल जैक्सन तो नहीं है। नंबर 3 दोस्तों, आप लोगों ने कार्बन डेटिंग का नाम तो सुना ही होगा। ये उस डेटिंग की बात नहीं हो रही है जो कि टिंडर में लेफ्ट राइट करने पर होती है। ये वो कार्बन डेटिंग है जिससे एटमॉस्फेयर में लगे पौधों और किसी वस्तु के पुराने होने की उम्र का पता चलता है। इसी मेथड का प्रयोग करके जो रिसर्चर्स होते हैं वो ये पता लगाते हैं कि वो चीज जो उन्होंने पाई है वो कितनी पुरानी है। ऐसे में हम जितनी भी पुरानी चीजों के बारे में आपको बताते हैं वो सभी इस कार्बन डेटिंग मेथड से नापा जाता है। विलार्ड लिब्बी नाम के बंदे ने इस कार्बन डेटिंग मेथड का आविष्कार किया था, और इस मेथड का आविष्कार करने पर उनको नोबेल प्राइज का पुरस्कार भी मिला था। लेकिन कार्बन डेटिंग मेथड से किसी भी चीज का एग्जैक्ट समय का पता लगाना काफी ज्यादा कठिन होता है, और शायद ही कभी किसी चीज का एग्जैक्ट टाइम का पता चल पाता है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो चीज जहाँ पर रखी हुई है वहाँ का वातावरण हमेशा बदलता रहता है, जिसके कारण हम मेथड से उस चीज का पता लगाना बहुत ही ज्यादा कठिन हो जाता है। हालांकि कई केसेस में कई बार इन चीजों का सही समय का पता लग जाता है। अब इस मेथड का सबसे बढ़िया उदाहरण ये है कि 2 पौधों को आप लें और एक पौधा अमेरिका में लगा दें और दूसरा पौधा ग्रीनलैंड में, तो फिर आपको दोनों की वृद्धि में बहुत ही ज्यादा बदलाव देखने को मिलेगा। क्योंकि हो सकता है कि अमेरिका में लगे पौधे को अच्छा वातावरण मिल गया हो जिससे कि वो जल्दी से ग्रोथ हो गया हो, और ग्रीनलैंड में लगे पौधे को अमेरिका के कंपैरिजन वैसा वातावरण न मिल पाया हो जिससे कि अमेरिका के पौधे का ग्रोथ ग्रीनलैंड के पौधे से ज्यादा हो गया। और ठीक इस वातावरण के रास्ते पर यह कार्बन डेटिंग मेथड काम करता है। नंबर 4 दुनिया का एक ऐसा मिथ जिसे लोग 60 साल से सच मानते आ रहे हैं, लेकिन 60 साल बाद इसके झूठ का पर्दाफाश हो गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जायंट मॉन्स्टर की। दोस्तों इस जायंट मॉन्स्टर की फोटो न्यूज़पेपर में डालकर सभी लोगों को एक समय हैरान कर दिया था, और जब लोगों ने इस चीज के बारे में सुना तो पढ़ा कि लोगों को इस चीज पर विश्वास भी होने लगा। लोग ये सोचने लगे हैं कि जो जीव वो पहले गायब हो चुका है अब वो फिर से वापस लौट कर आ गया है और ये हम सबको तबाह कर देगा, यानी कि बदला लेने आया है। ऐसे में इस मॉन्स्टर को स्कॉटलैंड में देखने की बात लॉक रिपोर्ट ने कही थी। रॉबर्ट कैनेथ विल्सन ने सबसे पहले इस तस्वीर को क्लिक किया और इसे 1934 में लोगों के सामने इस तस्वीर को रखा गया। इस तस्वीर को दरअसल सब लोग असली समझ रहे थे, लेकिन इस झूठ का पर्दाफाश हो गया सन 1994 में। लोगों को ये मालूम चल गया कि ये जो बात 60 सालों से हम लोगों को बताई जा रही है वो एकदम झूठ है। न्यूज़पेपर में जो फोटो डाला गया है वो गैंड मॉन्स्टर नहीं था, बल्कि ये एक सबमरीन टॉय था, और इसे किसी आदमी ने समुद्र में इस तरीके से डाला कि ये दिखने पर कुछ अजीब लगे। और इस काम को मर्मड्यूक वेदर रॉल ने चुपके से किया था। जिसने ये काम किया था वो एक जर्नलिस्ट था। अब उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो अपने न्यूज़पेपर हेड को बदल दे, और न्यूज़पेपर के मालिक ने जायंट मॉन्स्टर के बारे में छापने पर इस जर्नलिस्ट को काफी डांटें सुनाई थी, और इसी चीज का बदला लेने के लिए उन्होंने ये सब किया और इस झूठ को लगभग
60 सालों तक दुनिया सच मानती रही। नंबर 5 दोस्तों, जब आप लोग दुनिया के अजूबों के बारे में सोचते होंगे तो आपके मन में क्या ख्याल होता होगा? जाहिर सी बात है कि ताजमहल, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना या माचू पिच्चू, लेकिन कई बातें जो आपको बताई जाती हैं उनमें से कई बातें झूठ होती हैं। दरअसल ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम लोगों को पहले से बताया जा रहा है कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को हम लोग अंतरिक्ष से देख सकते हैं, लेकिन ये सरासर झूठ है। अगर बात करें इसे अपने एटमॉस्फेयर से ही देखने की, तब भी ये इतना बड़ा नहीं है कि हमारे एटमॉस्फेयर से ये दिख सके, फिर चाहे वो एटमॉस्फेयर मून ही क्यों ना हो, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर के सबसे करीब है। अब आप ये मत सोचिए कि मैं आपको गलत इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, इस बात को खुद नासा ने प्रूव किया है। भले ही ग्रेट वॉल ऑफ चाइना 21.196 किलोमीटर लंबी, 20 फुट चौड़ी और 16 फीट टॉप की चौड़ी है, लेकिन तब भी ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना अंतरिक्ष से नहीं दिखता है। इस अफवाह को 1754 में फैलाया गया था। अब आप ही अपने दिमाग में सोच लीजिए कि ये 1754 की बात है, यानी कि जब अंतरिक्ष में कोई सैटेलाइट ही नहीं था, तब की बात है। तो आप इस बात को किस तरह से मान सकते हैं कि अंतरिक्ष से ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दिखाई देता है? लेकिन ये बात केवल एक अफवाह है। भले ही यहाँ पर हर साल करोड़ों की संख्या में लोग घूमने और इसे देखने के लिए आते हैं, लेकिन अफसोस ये ग्रेट ऑफ वॉल चाइना अंतरिक्ष से नहीं दिखता है। नंबर 6 दोस्तों, जब कभी भी आपके मन में बाइक्रिस का ख्याल आता होगा तो आपके मन में एक बड़ी सी बोट और 2 सींगों वाला हेलमेट ही नजर आता होगा। आपको बता दिया जाए कि ये सब चीजें जो हमारे माइंड में आती हैं वो सब झूठी हैं। ये सब हमारे दिमाग में फिट कर दिया गया है। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई सारे इतिहासकारों को बाइक्रिस के कई सारे हथियार मिले थे और उन्हें हथियारों में बहुत सारे हेलमेट भी मिले थे, लेकिन किसी भी हेलमेट पर सींग नहीं था। इसका मतलब यही होता है कि वो लोग हेलमेट इसलिए पहनते थे ताकि वो लड़ते समय अपने सिर को सुरक्षित रख सकें, और इसका मतलब ये नहीं है कि उनके हेलमेट में 2 सींग लगे होते थे। मतलब ये बात झूठ है। ये अफवाह आखिर दुनिया में कैसे फैली? तो इसका एक ही जवाब है। गुस्ताव मल्स्तरो एक आर्टिस्ट थे जिन्होंने आर्ट बनाते समय वाइकिंग के हेलमेट में 2 सींग लगा दिए और वहीं से ये लोगों को लगने लगा कि वाइकिंग के हेलमेट में सींग होते हैं। नंबर 7 दोस्तों, अब हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमें कक्षा 1 से ही पढ़ाया जाता है, और उस टाइम पर जो हमें पढ़ाया जा रहा था वो हमें झूठ पढ़ाया जा रहा था, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं ग्रेविटी के इन्वेंटर अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में, जो कि एक बहुत बड़े जीनियस थे और ये हाई स्कूल के बेसिक मैथ की परीक्षा में फेल हो गए थे। तो दोस्तों ये बात झूठ है, क्योंकि आइंस्टीन बहुत पहले से ही मैथ के विषय में एक जीनियस स्टूडेंट थे। केवल 15 साल की उम्र में ही वो मैथ के प्रश्नों को एक खिलौने की तरह सॉल्व कर देते थे। अब जरा आप ही सोचो कि जिसने फिजिक्स में न्यूटन के ऊपर इतने सारे सवाल बना दिए हैं और उसे मैथ ना आए तो वो ये सब कैसे कर सकता है, और वो भी हाई स्कूल के समय में? ये बात हजम नहीं होती है। हालांकि कई लोग ये सोचते हैं कि हमें भले ही मैथ ना आए लेकिन हम साइंटिस्ट बन जाएंगे, तो ये सरासर झूठ है, क्योंकि साइंटिस्ट बनने के लिए भी आपको मैथ का ज्ञान होना जरूरी है। क्योंकि अगर सिंगर को सिंगिंग करना नहीं आएगा और डांसर को डांस करना नहीं आएगा तो वो कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएगा। नंबर 8 अमेरिका में 19वीं सदी में एक बहुत ही बड़ा झूठ फैलाया गया था, और वो झूठ ये था कि सिगरेट हमारी सेहत के लिए अच्छी होती है, और ये झूठ सिगरेट के एडवर्टाइजमेंट वालों ने फैलाया था। जी हाँ, ये झूठ फैला था अमेरिका में। अब सिगरेट बेचने वाले कंपनीज अपने एडवर्टाइजिंग में ये कहते हैं कि डेंटिस्ट भी यही सलाह देते हैं कि आप सिगरेट पिएं, क्योंकि सिगरेट आपकी सेहत के लिए अच्छी होती है और सिगरेट पीने से आपका टेंशन भी कम होता है। इसी तरह सिगरेट के कई सारे एड्स को उस समय चलाया गया था और ये झूठ को ज्यादा से ज्यादा फैलाया गया था, और अमेरिका के लगभग 45% लोग इस एड पर भरोसा करके सिगरेट को पीने भी लगे और उनको सिगरेट की लत लग गई। अगर बात करी जाए उस समय की जब लोग अमेरिका में सिगरेट पी रहे थे, तब तकरीबन 45% लोग यानी कि करीब 7 करोड़ लोग उस समय सिगरेट पीते थे। फिर एक डॉक्टर ने इस बात को रिसर्च किया और बताया कि सिगरेट पीने से बीमारियां होती हैं और ये हमारे जीवन के लिए खतरनाक है, और डॉक्टर की बात को लोगों ने मान लिया और उन्होंने मरने के डर से सिगरेट को छोड़ दिया। लेकिन आज भी अमेरिका में कुछ लोग ऐसे हैं जो सिगरेट की लत नहीं छोड़ पाए हैं और उन्हें सिगरेट पीने में मजा आता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।